तो गुरु ने कहा जब शरीर ईश्वर का है, जीवन ईश्वर का है, तो उसको चिंता करने दो, इसको रखना है, क्या करना है। बोले अच्छा अगर ये बात है तो फिर गुरुजी मेरे को अब आप अपने ही पास रखिए और मैं तो सन्यासी बना दीजिए, मेरे को तो अब जितना समय बचा हम तो साधु ही रहेंगे, अब यहीं गंगा किनारे बैठेंगे। गुरु ने कहा ठीक। उनको सन्यास हो गया, नाम हुआ स्वामी शोभानंद। तो शोभानंद जी खूब अपना भजन करें, अब चिंता मुक्त हो गए। जिसका देह है वो जाने, जिसका जीवन वो जाने, जीवन भी उसका, मृत्यु भी उसकी। सो नथिंग टू वरी, क्या किस बात का फिक्र करूं। 6 महीने निकल गए, साल निकल गया, 2 साल निकल गए, 5 साल निकल गए। मुझे वो 10 साल बाद मिले थे। कहते मेरे लिए तो हर दिन एक चमत्कार है, हर दिन एक आश्चर्य है कि अच्छा अभी है, चलो अच्छी बात है। डॉक्टर के हिसाब से उनको 6 महीना साल बोला था, तो कितना लंबा समय निकला, लेकिन मन में भय नहीं कोई। तो जिसने अपनी भय की रस्सी काट दी वो मनुष्य, और जिसके अंदर भय की रस्सी बंधी हुई है वो पशु। तो याद रहे, गुरु ही है जो तुम्हें पशु से मनुष्य बनाता है, नहीं तो पशु रह जाएगा। सुबह उठता है क्या खाएंगे फिक्र है, फिर दोपहर क्या खाएंगे फिर उसकी फिक्र है, फिर शाम को क्या खाएंगे फिर उसकी फिक्र है, फिर रात क्या खाएंगे फिर उसकी फिक्र है, फिर इस बीच में कितने बार चाय शरबत पिएंगे फिर उसकी फिक्र है। रात को सो गए तो रात सोने से पहले सोचते सफेद चने भिगो देते हैं, फिर सुबह छोले पूरी खाएंगे। कमाने निकला तो वो भी किस लिए कि उससे खाएगा। कमाने निकला है, कमाई करता है, तो कमाई की भी फिक्र किस लिए कि उससे खाएगा क्या। बस एक चीज फर्क है पशु में और मनुष्य में। पशु को ये फिक्र नहीं कि पहनूंगा क्या, वो नंगे आते नंगे जीते नंगे मर जाते। कोई नहीं कहता बैल कुत्ते को कि तू क्यों नंगा घूम रहा है, तूने कच्छा भी नहीं पहना, कोई नहीं कहता, और किसी को अजीब भी नहीं लगता। सोचिए, इंसान के बच्चे को तुम नंगा देखोगे तो कहोगे कपड़े पहन के आ, जा, ये गंदी बात होती है, ऐसे मत करो। पर तुम बिल्ली को कहते हो जा सलवार कमीज पहन के आ, तो नंगी क्यों घूम रही है, नहीं। तो पशु के उल्टे एक चिंता कम है, आदमी की एक चिंता और ज्यादा है। अब घूमते पशु भी हैं, घूमते मनुष्य भी है, तो सिमिलर हो गई बात। हाँ, पशुओं को टैक्स नहीं भरने पड़ते क्योंकि वो मोबाइल फोन कहाँ यूज करते। सोचिए, एयरटेल वाले बिल भेज रहे हो गली के नुक्कड़ में बैठे कुत्ते को, तूने बिल नहीं पे किया। अच्छा, कुत्तों का बड़ा मजा है। एक गली में एक कुत्ता भौंका, 2 गली पार के कुत्ते उसकी आवाज को सुन के वापिस भौंकते, तो इनका कॉन्वर्जेशन शुरू हो जाता है। वो दूसरी गली छोड़ कुत्ते भौंके तो 3 गली पार के कुत्ते ना, कुछ तो हुआ है, तो वो भी भौंकते। तो ऐसे पूरे मोहल्ले के कुत्ते भौंक रहे हैं, तो उनको व्हाट्सएप की जरूरत नहीं है। हाँ? उनके कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बने कि एल्सेशन डॉग्स का ग्रुप है, तो हम तो जर्मन शेफर्ड होते हैं, हम तो गोल्डन रिट्रीवर होते हैं, नो। तो उनको वो भी चिंता करने की जरूरत नहीं। तो एक्चुअली देखे तो पशु के तो बिल्कुल चिंता कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि खाना कहाँ है, या बिल्ली सोचती चूहा कहाँ मिलेगा, या कहाँ से खाना मिल जाएगा। कि गाय अगर, क्योंकि लोग गाय माता तब तक कहते जब तक गाय दूध देती है, जब दूध नहीं देती है तो भगा देते हो उसको, वो बेचारी फिर गली गली सड़क सड़क कूड़े से उठा खा लेती है।
तो कंडीशनल गौ माता मत करिए। जब गाय दूध न दे पाती हो तो भी गाय के लाभ हैं उसके गोबर से। अभी पीछे कोई मेरे लिए ले कॉपी बनी है, पेपर बनाया उन्होंने, गोबर से ईंट बनाई है, गोबर से खाद बनती है, और अच्छी खाद गोबर की ही होती, कोई पेस्टिसाइड यहाँ आश्रम में हम कोई यूज नहीं करते। गोबर की खाद, गोबर, नीम की पत्ती, छाछ, नीम के पत्ते, ये डाल के रख देते हैं, कुछ गुड़ डाल के, लगभग करीब करीब 90 दिन में तैयार हो जाती, उसी का छिड़काव कर देते, कोई पेस्टिसाइड नहीं। गोबर का उपले से आग जलाओ और गौमूत्र से उसको छान के क्लीन करके उससे औषधि बनती है, दवाई बनती है। तो वैद्य हैं वो जानते हैं इस बात को। जैसे हमारे एक शिष्य है ब्रेडफोर्ड में, यूके में, तो उनके कान में छेद हो गया, बड़ा इलाज किया, पस भर जाए, एयर ट्रैवल नहीं कर सके। फिर वो मुझे मिले तो मैंने कहा अरे तुम गौमूत्र कान में डालो, सुबह शाम 5-7 बूंद डालो। 8वें दिन वो गई थी किसी और वजह से, तो डॉक्टर ने कहा कि चलो कान भी चेक कर लें तुम्हारा। बोले कर लो। ना उसमें पस थी ना उसमें छेद था। बोले है ये क्या हुआ? कफ शरीर में ज्यादा हो तो गौमूत्र का सेवन करने से शरीर का कफ ठीक होता है। बड़े उसके लाभ है, बहुत उपयोग है। अब लोग जब समझते नहीं उसके विज्ञान को, बोले गंदा, अरे गंदा कहाँ होता है? ब्लैडर मतलब जो मूत्राशय है वो एक अलग अंग है, उसका बड़ी आंत से कोई लेना देना ही नहीं है। किडनी फिल्टर करती है, ब्लैडर में जाता है और यूरेटर की नली के द्वारा वो शरीर से बाहर आ जाता है। तो वो मल को कहाँ छू रहा है? बिल्कुल भी नहीं छूता। बड़ी आंत से यूरेटर का कोई लेन देन नहीं, ब्लैडर का कोई लेन देन ही नहीं, तो वो गंदा कैसे हुआ? लेकिन मध्य भाग लिया जाता है, धारा का मध्य भाग लिया जाता है पहले और आखिरी में, क्योंकि लोगों का खान पान उतना ठीक नहीं है, इसलिए उसमें कुछ टॉक्सिन्स होने की संभावना है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो नहीं उचित होते, कहने कबाब। अभी गाय के या किसी अन्य जानवर के शरीर से क्या उपयोग लाया जा सकता है, ये समझ खुद पशु को नहीं होती है, ये समझ सिर्फ मनुष्य को होती है। और हमारे भारत के ऋषियों ने, आचार्यों ने इस पर बड़ा शोध किया है। आयुर्वेद, चरक संहिता आदि इन ग्रंथों में, अष्टांग हृदयम, इन सब ग्रंथों में इसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है। अलग अलग पानी के लाभ, अलग अलग नमक के, अलग अलग तेल के, अलग अलग घी के क्या फायदे होते हैं, उससे क्या शरीर में अंतर आता है। ऐसे ही दुनिया भर की जितनी प्लांट्स है, ट्रीज है, उनके छाल से, जड़ से, मूल से, बीज से, पत्ते से, टहनी से क्या उसका फायदा होता है, पूरा डिटेल आपको मिल जाता है। अब ये मनुष्य की श्रेष्ठता हो गई। लेकिन अगर ये जैविक ज्ञान और पौधों का ज्ञान, ये सब ज्ञान लेके शरीर अच्छा कर सकता है, लेकिन जीवन अच्छा तब होता है जब परमात्मा ज्ञान हो। परमात्मा ज्ञान नहीं है तो ये सारे ज्ञान के बाद भी मन से भय, शोक, संताप नहीं जाएगा। इस ज्ञान श्रेष्ठ है। इसलिए श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 61 श्लोक में कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि अपनी सारी इंद्रियों को संयमित करो। युक्ता आसीत मत्परः माने
मत्परः मतलब ईश्वर के समर्पित होके, ईश्वर के आश्रित होके, आसन में बैठ करके, वशे ही यस्य इंद्रियाणि, बैठा हुआ अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखे। इससे उसके भीतर जो बुद्धि है वो प्रतिष्ठित होगी, स्थिर होगी, ज्ञानवर्धक होगी। मतलब ज्ञान श्रवण करना जो चाहे उसको ये करना चाहिए। मन भटकता हुआ ना हो, मन विषय वासना में ना जाता हो। तानि सर्वाणि संयम्य, सर्व इंद्रियों का संयम उसका होना चाहिए। और इस संयम के साथ ईश्वर पर आश्रित होकर आसन में बैठ के इंद्रियां नियंत्रित करके, और फिर अपनी जब बुद्धि को वो स्थिर करेगा, कैसे करेगा उसके अलग अलग साधन हैं। और इस तरह वो ज्ञान के श्रवण के योग्य हो जाता है। ये नहीं हो तो फिर ज्ञान सुन तो लेगा कानों से, पर अंदर कुछ नहीं जाएगा, अंदर नहीं पहुंचता, प्रैक्टिकल नहीं होता। अच्छा, अब आपके भेजे प्रश्न लेती हूं। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, आप में से कितनों ने वेदांत श्रवण किया है, विचार चंद्रोदय या कोई उपनिषद जो हम कराए हैं? ठीक। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर मैं ये एक दो प्रश्न हैं तो पहले वो उत्तर दे दूं, फिर साधारण जो आए हैं फिर वो प्रश्न भी लेती हूँ। जब मैं अंतःकरण के संग हूं तब मैं साक्षी हूं, और जब मैं अंतःकरण के संग नहीं तब मैं शुद्ध आत्मा हूं। जीव की उपाधि भी अंतःकरण की वजह से है और साक्षी चिदाभास नहीं है। मुझे ये बात समझ नहीं आई है। देखिए, आभास मतलब रिफ्लेक्शन, चंद्रकांत जी का ये प्रश्न है। आभास मतलब रिफ्लेक्शन। जैसे आप जब शीशे में खुद को देखते हैं तो जो शीशे में दिखता है वो आभास है, और आभास आप सच्चा वाला थोड़ी है। आभास तो दिखा है, रिफ्लेक्टेड है, सत्य नहीं है। इसी तरह से मैं हूं तो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप, पर मेरा ही आभास जब अंतःकरण माने मन के शीशे पे पड़ता है, उस आभास को ही हम चिदाभास या जीव कह सकते हैं। जैसे आभास आरोपित और कल्पित है, ऐसे ही चिदाभास भी आरोपित और कल्पित है। वो तब तक है जब तक अंतःकरण है। अंतःकरण जब रहते हुए में स्वयं को बोध से, विवेक से यह जानता है कि जो अंतःकरण में छलका वो आभास में नहीं, मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं। तो आभास को छोड़ा उसने और स्वयं को जाना। एक अंतःकरण की सीमा से चिदाभास है, पर अगर अंतःकरण की परिच्छिन्नता भी कल्पित है, उसको छोड़ दे, तो फिर अपना आप तो चिन्ह मात्र स्वरूप है, just pure consciousness. The pure conscious being, an eternal truth, an omniscient. This is what your true identity is. And this in one word can be called Atma. This is a Sanskrit word. And the reflection of Atma in Antakaran, meaning in the mind, is called the reflected self, the Jiva, or the other word which I can give is the individual self, which gives you sense of I. When you say, I am coming from this country, I am this, I am that, that is all the reflected illusionary I which you are talking about. But in reality, when there is no mind, or when mind is not existing, prevalent, active, then there is no reflection formed, but the
self is existing in spite of whether mind is there or mind is not there. This is a शीशा. जब आप शीशे में देखते हो तो आपको आपकी शक्ल दिखेगी ना. और अब इसमें क्या शीशे की शक्ल? तो अब शीशे में शक्ल नहीं दिख रही तो तुम नहीं हो क्या? कि तुम फिर भी हो? तो शीशे में जो दिखता है, अब जैसे एक बार हम किसी के घर गए तो टीवी में ना मेरा सत्संग चल रहा था. इधर हम आए तो उनके छोटा पोता और पोती वो चिल्लाने लगे, दो दो गुरु माँ, दो दो गुरु माँ. एक बाहर एक टीवी में. पर गुरु माँ दो थोड़ी है, वो तो एक ही है. ऐसे ही आत्मस्वरूप एक ही है. तो ये शीशे को समझो जैसे तुम्हारा मन हुआ. जैसे शीशे में जो शक्ल दिखी इसको हम कहेंगे आभास. ऐसे ही मैं आत्मस्वरूप जो चैतन्य हूँ, मेरा ही जब मन में आभास होता है तो उसी को हम चिद माने चेतन का आभास, चिदाभास कहते. और उसी को हम जीव बोलते हैं. तो आत्मा, आत्मा आभास और मन जब तीन को जोड़ते हैं तो इसी को जीव बोलते हैं. आम बोली में कहीं जिसको तुम मैं कहते हो, आम बोली में जिसको तुम मैं कहते हो, उसी मैं का एक शुद्ध स्वरूप है जिसे हम आत्मा कहेंगे. और वो एक ही है, अद्वैत है. और इसी का जो मन के शीशे पर आभास बनता है उसी को हम चिदाभास कहते. तो जब मैं कहती हूँ कि आत्मा ही साक्षी है, मैं ही साक्षी है, वहाँ हम चिदाभास को नहीं कह रहे हैं, उस रिफ्लेक्टेड को नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसको कह रहे हैं जिसकी रिफ्लेक्शन है. जैसे आप शीशा देखो तो ही तुम हो क्या? बोले नहीं, मैं तो हूँ. ऐसे ही मन में चिदाभास बने तो भी मैं हूँ, और मन गहरी नींद में लीन हो जाता है तो भी मैं हूँ.